हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? दिस इज सुभाशीष मंडल, फाउंडर एट ग्रे स्क्वायर एसोसिएट्स एलएलपी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टिक्स। सो ट्रेडर्स, कभी आपने सोचा है कि आपका अकाउंट ब्लोन अप क्यों हो जाता है? राइट, काफ़ी सारे ट्रेडर्स अभी मार्केट में नए आ रहे हैं, इवन जो पुराने ट्रेडर्स भी हैं उनका अकाउंट जो होता है वो 3-4 महीने में देखा जाए तो ब्लोन अप हो जाता है। राइट, और स्पेशली ये जो होता है वो होता है एफएनओ के डेरिवेटिव सेगमेंट में होता है। राइट, डेरिवेटिव सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि अकाउंट जो होता है वो ब्लोन अप हो जाता है। राइट, कैश मार्केट में उतना देखा नहीं जाता। बट आपने कभी ध्यान दिया है कि क्या ऐसा मेन रीज़न है कि उससे जिसके कारण अकाउंट जो होता है वो ब्लोन अप हो जाता है? राइट, आपको लगता होगा कि आपके पास सही स्ट्रैटेजीज नहीं है, आपके पास सही टूल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ट्रेड करने के लिए, आपको पता नहीं है, आप बिगनर्स हो, इसलिए आपका अकाउंट ब्लोन अप हो जाता है। राइट, और जो अदर ट्रेडर्स है, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको पता होता है कि उनके पास स्ट्रैटेजीज है, उनके पास सिस्टम्स है, इसलिए उनका अकाउंट ब्लोन अप नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे ख्याल से आपको गलत लगता है। राइट, आपका अकाउंट ब्लोन अप होने का जो मेन रीज़न है वो है कि आपको लॉस बुक करना नहीं आता। राइट, सही सुना आपने, आपको लॉस बुक करना नहीं आता। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी साइकोलॉजी में, रिस्क मैनेजमेंट में। सो इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू बुक अर्ली लॉसेस। राइट, आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि लोग हमें वीडियोस में प्रॉफिट करना सिखाते हैं इन ट्रेडिंग, बट ये बंदा हमें लॉस करना सिखाने वाला है। राइट, बट मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से कि इन स्टॉक मार्केट प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कैपिटल को बचाना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना। और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने रखने के लिए हमें लॉस बुक करना सीखना है, क्योंकि लॉस तो होगा, बड़े से बड़े ट्रेडर्स को लॉस तो होता है और लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। राइट, सो आपको जो लॉस होगा वो छोटा रखना और प्रॉफिट बड़ा रखना, तभी आप अपना जो होगा कैपिटल को बचा पाओगे और ग्रो कर पाओगे। राइट, सो मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए कुछ हाउ टू बुक अर्ली लॉसेस जो टॉपिक है इसको समझाने के लिए मैं कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ कनेक्ट करके इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है इसको समझना पड़ेगा पहले, कि इसके जो साइकोलॉजी है इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में वापस आएंगे। राइट, सो मैं कुछ डिफरेंट जो प्रोफेशंस होंगे उसको कंपेयर करूंगा विद ट्रेडिंग प्रोफेशंस। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो लॉसेज हैं वो हम लोग बुक करना नहीं सीख पाते। राइट, इन अर्ली स्टेजेस। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। आप ले लो एक लॉयर का प्रोफेशन। राइट, एक लॉयर क्या करता है, उसका मेन काम क्या रहता है, अपने क्लाइंट्स को बचाना। तो वो डिफरेंट टाइप की रिसर्चेज वगैरह करके जो होता है उसका क्लाइंट, भले ही वो गलत है, उसको बचाता है वो। राइट, ये उसके प्रोफेशन में, ये उसको सिखाया जाता है। वो कई सालों से ये कर रहा है और पूरी उसकी जो पढ़ाई की है उसने यही की है कि मुझे अपने क्लाइंट को बचाना है। राइट, बट अब आप ये सोचिए कि एक लॉयर जो रहता है वो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग प्रोफेशन में भी आता है। राइट, वो लॉयर के साथ साथ अभी नेक्स्ट उसने सोचा थोड़ा करियर शिफ्ट करते हैं या फिर थोड़ा जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें थोड़ा पैसा बना सकते हैं। राइट, तो वो डेफिनेटली मार्केट में आता है और स्टार्टिंग फेज में उसको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स होते हैं। राइट, और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज है नहीं। राइट, तो उसे लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब लॉसेस होता है ना तो वो अपने लॉसेस को बुक नहीं करता। राइट, जब प्रॉफिट होता है तो ठीक है, बट लॉसेस को वो बुक नहीं करता। वो क्या सोचता है कि नहीं, मैंने अपने लॉयर प्रोफेशन में क्या सीखा है, हमारे अपने पेशेंट को बचाना है। राइट, पेशेंट्स मतलब जो उनका क्लाइंट है। राइट, क्लाइंट जो रहता है उसको बचाना है। राइट, तो यहाँ पे उनका मेन क्लाइंट क्या है, लॉसेस। राइट, उसका जो PNL है वो मेन उनका क्लाइंट है। तो वो अपने जो लॉसेस है उसको बचाने के डिफरेंट टाइप के तरीके दिमाग में सोचेगा। राइट, डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव न्यूज़ देखेगा जिससे मार्केट घूम हो जाए, मार्केट जो होता है वो रिवर्स हो जाए, उसके फेवर में चला जाए। तो वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें सोचेगा दिमाग में जिससे उसको प्रॉफिट हो और उसका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा सोचेगा और उस लॉस को बुक नहीं करेगा, बैठा रहेगा। पर एट द एंड वो लॉस छोटे से बड़ा होकर और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और एट द एंड मार्केट क्लोज होता है और लॉस बुक करना ही पड़ता है। राइट, सो इस टाइप का जो उसका जो माइंडसेट बना हुआ है, ये कैसे बना है, उसके पास्ट प्रोफेशन से। राइट, उसने पास्ट में जो सीखा है उससे ही ये वाला उसका माइंडसेट बना हुआ है उस लॉयर का। राइट, सो ट्रेडिंग का प्रोफेशन जो ना ये लॉयर का प्रोफेशन नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट प्रोफेशन है। राइट, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला प्रोफेशन जो है बहुत अलग टाइप का प्रोफेशन है। यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें, जो सक्सेसफुल चीज़ें सिखाई जाती है वो यहाँ पे काम नहीं करती। ट्रेडिंग में उल्टा होता है, ट्रेडिंग में फेलियर जो होता है वो अच्छा होता है। राइट, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो आजकल नए आ रहे हैं। राइट, वो मार्केट में एंट्री मारते हैं, वो काफ़ी मतलब मान लेते हैं कि हम लोग वो अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा होता है। राइट, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो वो क्या करता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको प्रॉफिट्स होते हैं और थोड़े बहुत लॉसेस भी होते हैं। बट धीरे धीरे उसको क्या समझ आता है कि जब प्रॉफिट्स हो रहा होता है तब तो ठीक है, बट जब लॉस हो रहा होता है तब वो लॉस को बुक नहीं करता। राइट, धीरे धीरे वो क्या करता है, होप में बैठा रहता है। क्यों होप में बैठा रहता है? क्योंकि उसको सोसाइटी में सिखाया गया है, जब वो कॉलेज में था, जब वो स्कूल्स में था, उसको सिखाया क्या गया कि बेटा फेल होना गलत है।
राइट। इन स्टॉक मार्केट फेल होना गलत नहीं है, राइट। सो स्टॉक मार्केट में आपको फेल होना पड़ेगा, फेल होना गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई सही नहीं हो सकता, राइट। बट उसको सोसाइटी में ही सिखाया गया है कि बेटा फेल होना गलत है। उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ अकेडमी में, फॉर एग्जांपल फाइनेंस में काफ़ी अच्छा है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने लॉसेस को डिफरेंट टाइप से करके रिकवर कर लूँगा, मार्केट भले ही कुछ भी करे मैं अपने लॉसेस को रिकवर कर लूँगा, राइट। मार्केट से वो लड़ने लगता है, राइट। सो इस टाइप की जो साइकोलॉजी होती है ये कुछ नहीं, ये अपने जो पास्ट अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं इससे आते हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जो एकेडमिक में अच्छे नहीं होते हैं वो ट्रेडिंग फील्ड में बहुत बेटर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेलियर को फेस करना सीख लिया होता है, राइट। आप काफ़ी ज़्यादा बड़े जो ट्रेडर्स हैं, हो सकता है कि आप इन फ्यूचर आप किससे कनेक्ट करो तो आपको पता चलेगा कि वो अपने एकेडमिक्स में जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, राइट। बट उन्होंने ट्रेडिंग फील्ड में, स्टॉक मार्केट फील्ड में काफ़ी अच्छा किया है, राइट। वो इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने फेल होना सीख लिया था, राइट। जब वो फेल होते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनके उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता था उनकी साइकोलॉजी में, उनको पता था कि कोई बात नहीं, फेल है, ठीक है। बट यही जो है वो उनका एडवांटेज बन गया इन ट्रेडिंग फील्ड, राइट। सो मैं इससे आपको क्या बताना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि ट्रेडिंग का जो प्रोफेशन है ना, ये दूसरे प्रोफेशन से, सीए हो गया, लॉयर हो गया, इवन डॉक्टर्स के जो प्रोफेशन हो गए, ये बहुत अलग प्रोफेशन है। आप अगर एकेडमिक्स में बहुत भी अच्छे हो, राइट, बट उसके बाद आप ये होप लेके आ रहे हो कि ट्रेडिंग में मैं सही हूँगा, मेरा पास्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फील्ड में बिलोंग करता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग करियर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं, राइट। सो इसमें मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा था कि ट्रेडिंग का प्रोफेशन जो है वो काफ़ी अलग है। ये आपके पास्ट में जो प्रोफेशन है, आपके पास्ट में जो एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी अलग, बिल्कुल भी आप कनेक्ट मत करो, राइट। ट्रेडिंग एक बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशन है, नया प्रोफेशन है, यहाँ पे फेल होना गलत नहीं है। यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे गलत है कि जब आपको लॉस होता है छोटा सा तो आप उसे बुक नहीं करते हो और उसी लॉस को बढ़ने देते हो, तो ये गलत है। लॉस होना गलत नहीं है इन स्टॉक मार्केट और इन ट्रेडिंग। गलत क्या है? आप लॉस को बुक आगे बढ़ने देते हो, राइट। स्टॉप लॉस को जो आप लगाते हो उसको आप बुक नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आप मैनेज नहीं कर पाते हो, राइट। आप किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछ लो, उनका जो सक्सेस रहता है ट्रेडिंग में वो इसलिए नहीं रहता कि उनके पास स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे अगर मार्केट में अगर टाइम दे रहे हो तो आप धीरे धीरे बना ही लोगे, राइट। बट एक चीज़ जो उनके सक्सेस में काम आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। उनको रिस्क मैनेज करना आता है। जब वो लॉस करते हैं तो वो कम लॉस करते हैं, जब प्रॉफिट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, राइट। सो हम लोग अब बात करते हैं कि हम लोग लॉस कैसे बुक करें, राइट। हमारा जो मेन मोटिव है कि लॉस कैसे बुक करें, ठीक है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी था कि ट्रेडिंग का प्रोफेशन अलग है, जो कि हमने जाना कि ट्रेडिंग का प्रोफेशन अलग है। अब मेन टॉपिक ये है कि हम लॉस कैसे बुक करें। देखो, मेरे ख्याल से जब लॉस होता है सबसे पहले तो हमारा इतना है कि प्रॉफिट का टारगेट आप डिसाइड करो ना करो, आप स्टॉप लॉस का टारगेट जरूर डिसाइड करके रखो, राइट। मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, राइट। प्रॉफिट्स तो जो आपका जो पीएनएल में दिखेगा, हो सकता है एक अमाउंट आप डिसाइड कर रखो कि इतना अमाउंट प्रॉफिट करना है, बट आप जब ट्रेड ले रहे हो आप टारगेट डिसाइड करो ना करो वो अलग बात है, बट मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस डिसाइड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉप लॉस डिसाइड होगा तो आपका कैपिटल ब्लोन अप नहीं होगा, राइट। और स्टॉप लॉस बहुत लोग डिसाइड करते हैं बट वो उस स्टॉप लॉस में बैठे रहते हैं, मतलब पोजीशन जो क्लोज नहीं करते, राइट। क्यों? ऐसा एक और रीज़न है, इसलिए होता है क्योंकि कई बार कैसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट करते मार्केट उनके फेवर में चले जाता है और उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, अब लोग स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब तो जो ऑपरेटर है वो मार्केट को रिवर्स करेगा, घुमाएगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए मार्केट नीचे आया था, राइट। तो एक दो बार ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप मार्केट से निकल जाओगे, आप बोलोगे भाई मैंने तो डिसिप्लिन फॉलो किया है और उसके बाद मार्केट फिर आपके फेवर में चले जाएगा और कभी टारगेट हिट कर देगा, राइट। तो एक दो बार तो ये होगा मार्केट में, बट एक बार, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होगा कि आपने जो है स्टॉप लॉस में, कई बार क्या बहुत बार ऐसा ही होगा कि जिस टाइम आपने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया उस टाइम मार्केट रिवर्स नहीं होगा और वही लॉस आपका बहुत बड़ा होता जाएगा, राइट। तो आप ये डिसिप्लिन बनाओ सबसे पहले कि स्टॉप लॉस जो है वो हमें बुक करना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से इन ट्रेडिंग वही है, वो है कि रिस्क मैनेजमेंट, राइट। हमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए अपने रिस्क को मैनेज करना है, ऐसा मुझे लगता है। तो रिस्क मैनेज करने का सबसे बेस्ट थिंग है कि जब आप स्टॉप लॉस आपका जो है वो ट्रिगर हो रहा है तो आप आंख बंद करके अपना पोजीशन क्लोज करो, राइट। लॉस हो रहा है तो हो रहा है, कोई बात नहीं, राइट। क्योंकि आप अगर आप ये सीख जाओगे लॉस बुक करना तो आप यकीन मानो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत ही छोटे लॉसेस लेना सीख जाओगे और जब प्रॉफिट्स करोगे बड़े प्रॉफिट्स करने लगोगे, आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी,
राइट। और मैंने इवन कई सारे ट्रेडर्स देखे हैं जो काफ़ी टाइम मार्केट में देते हैं, राइट, वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, मतलब प्रॉफिट्स करना सीख जाते हैं, स्ट्रैटेजी सब कुछ बिल्ड कर लेते हैं, बट एक चीज़ वो नहीं कर पाते, वो है उनका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते, राइट। उनका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होता, वो अपने साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, और जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते आप ट्रेडिंग फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, राइट। सो डेफिनेटली लॉस कैसे बुक करना है, जब लॉस आ रहा है तो आंख बंद करके पोजीशन क्लोज करो, वहाँ से भले ही मार्केट घूम जाए कोई बात नहीं, राइट। और डेफिनेटली आपको लर्निंग करते रहना है कि लॉस क्यों हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से सबका हिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली ट्विटर में जो ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस कभी हिट होता ही नहीं है, वो बात पता नहीं मुझे कैसे होता है, बट मेरे ख्याल से भाई मेरा तो स्टॉप लॉस हिट होता है, राइट। मेरा जो व्यू होता है, मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं एग्जिट कर देता हूँ, और मैं इवन मार्केट ऑर्डर में एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में हूँ, राइट। सो रिस्क मैनेज करो, स्टॉप लॉस आएगा उसको आप फॉलो करो, देखना आपका ट्रेडिंग करियर, जिस दिन आप लॉस बुक करना सीख जाओगे उस दिन आपका ट्रेडिंग करियर जो है नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा, राइट। बहुत लोग, इवन मैंने भी यही किया था कि स्टार्टिंग फेज में मैं प्रॉफिट्स में ही ध्यान देता था, बट मेरे ख्याल से वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हमें प्रॉफिट्स में कम, हमें अपने लॉस को मैनेज करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये चीज़ मुझे किसी ने बताई नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मतलब लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते थे, ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तो आप भी अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, बट अगर आपको कोई बता रहा है तो आप हो सकता है थोड़ा सा जल्दी सीख जाओ, राइट। तो लॉस को जो है वो कम रखिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस आए वो उसको आप एग्जिट करिए उस पोजीशन को, क्योंकि इन स्टॉक मार्केट गलत होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लोग गलत होते हैं, राइट। सो यही छोटी सी वीडियो थी, जो मैसेज था जो मैं आपको कन्वे करना चाहता था कि अपने लॉस को बुक करिए, और लॉस को बुक करने का बस एक ही तरीका है, वो है अपना जो साइकोलॉजी है उसको मैनेज करना। मेरे ख्याल से मुझे तो यही लगता है, और कोई रीज़न है ही नहीं, राइट। और इवन मैं एक आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ कि जो एल्गोज होते हैं आजकल, जो एल्गो ट्रेडिंग होती है उसमें लोग प्रॉफिटेबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एल्गो में इमोशंस नहीं होता और ह्यूमंस में इमोशन होता है, राइट। तो एल्गो प्रॉफिटेबल होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है, जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है वो तुरंत एग्जिट कर देते हैं, और ह्यूमन जो होता है वो थोड़ा वेट करते हैं, राइट। ये जो होप होता है ना, ये होप ही आपका अकाउंट जो है ब्लोन अप कर देता है, जो कि हमारा मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट था वीडियो का यही था, राइट। सो अपने लॉस को बुक करना सीखिए और ट्रेडिंग में आगे बढ़िए, और अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो हमारे चैनल्स का बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है वो है एफ.एन.ओ. ट्रेडिंग के बारे में बात करना, प्लस रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में बात करना। मैंने बहुत लोग देखा है इन ट्रेडिंग वो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह में, इन अदर जो चैनल्स है वो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह में फोकस करते हैं, बट मेरे ख्याल से मेरा चैनल जो रहेगा वो स्ट्रैटेजीज़ के अलावा, निफ्टी और बैंक निफ्टी व्यूज़ के अलावा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में भी फोकस करेगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।